यह कहानी पानीपुर नामक गांव की है, जहां पर मोहन अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता है। मोहन जो कि लकड़हारा है, वह अपने खास दोस्त राज के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता है। वे दोनों ही गरीब होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत मजबूत होती है। मगर वही पानीपुर गांव की किस्मत एकदम उल्टी होती है, क्योंकि गांव का नाम पानीपुर होता है, लेकिन गांव में पानी बहुत कमी होती है, क्योंकि गांव में कुछ वर्षों से बारिश नहीं हुई होती है। इसी वजह से मोहन और राज ने खेती छोड़कर लकड़हारे का काम करना शुरू कर दिया। सावित्री, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी कुल्हाड़ी देखी है? मुझे यह नहीं मिल रही है। राज भी आ रहा होगा, हमें जंगल के लिए निकलना है। तभी सावित्री रसोई से बाहर आती है। अरे, कल ही आपने अपनी कुल्हाड़ी राज भैया को दी थी ठीक करवाने के लिए। लगता है आप फिर से भूलने लगे हैं। हाँ, मैं भी काफी भूल कर हो चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेत की जुताई और बखराई कर दूं। मुझे लगता है कि इस बार बारिश जरूर होगी। शायद भगवान हमारी सुन ले। आप सही कह रहे हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। वैसे आपको अभी हमारे छत की भी मरम्मत करनी है, वरना अगर बारिश हुई तो हमारा पूरा घर पानी से भर जाएगा। और हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं गांव के सेठ के यहाँ से हम दोनों के लिए 2 घड़े में पानी ला सकूं। तुमने सही कहा। एक तो गांव में बारिश नहीं हो रही है, वही सेठ ने अपने एकमात्र नल से पानी भरने में पैसा लगा दिया है। वह कितना महंगा पानी देता है। हमारी ज्यादातर कमाई तो पानी खरीदने में निकल जाती है, मगर हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। तभी घर के बाहर राज आ जाता है। मोहन अब घर के बाहर आ जाता है और वह दोनों जंगल निकल जाते हैं। यह लो मोहन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। मैंने इसकी धार तेज करवा दी है। क्या तुमने सुना कि गांव के लोग अपना घर और जमीन सेठ को बेचकर शहर निकल जा रहे हैं? लगता है इस बार आधा गांव खाली हो जाएगा और सेठ इस सब से धनी होता जाएगा। और क्या ही कर सकते हैं। राज, तुम ही बताओ, इतने टाइम से गांव में बारिश हुई ही नहीं है। ऊपर से सेठ मनमाने दाम बढ़ाकर पानी को बेच रहा है, और गर्मी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश का मौसम आ चुका है, मगर गर्मियां जाने का नाम नहीं ले रही। सच बोलूं, मैं भी इस सब से परेशान हो चुका हूँ। भाई, बात तो सही कह रहे हो। चलते चलते वह दोनों जंगल पहुंच जाते हैं और जंगल में लकड़ियां काटने लगते हैं। चल भाई, दोपहर हो चुकी है, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले, फिर थोड़ी और लकड़ियां काटकर हम निकल जाएंगे। वह दोनों अब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक भाई, आज का कोटा हो गया। चलो बाजार में लकड़ियां बेचनी है, वरना फिर बाजार बंद हो जाएगा। और मुझे प्यास भी लग रही है, गला सूख जा रहा है। मेरा भी यही हाल है। मेरी पत्नी सावित्री सेठ के यहाँ से पानी लेकर आ चुकी होगी। वे दोनों तो पहले बाजार जाते हैं, वहाँ की लकड़ियां बेचते हैं और अपने घर निकल जाते हैं। मोहन अब अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर सावित्री परेशान खड़ी होती है। क्या हो गया सावित्री, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और सावित्री मोहन को सारी बात बताना शुरू करती है। जब दोपहर में सावित्री सेठ के यहाँ पानी भरने जाती है। क्यों सेठ जी, आज से हमें इतना कम पानी क्यों मिलेगा? हम तो पूरे पैसे दे रहे हैं। अगर आपने इतना महंगा पानी कर दिया तो मेरा पूरा परिवार तो प्यासा ही मर जाएगा। हम गरीब पर थोड़ा रहम करो। ये क्या कह रही हो? मुझे इससे क्या? एक तो पूरे गांव में सिर्फ मेरे नल में पानी आता है, तो मैं फिर पूरे गांव को पानी भरने देता हूं। अब इसके बदले में तुम लोगों से थोड़ा पैसे ले रहा हूं, तो तुम लोग मुझे दोष दे रहे हो। लगता है गांव वालों को पानी देना बंद करना होगा, तभी इन गांव वालों की अक्ल ठिकाना आएगी। वही लाइन में लगी सावित्री आगे आती है। आप चिंता न करें माता जी, ये कुछ पैसे ले और अपने घर वालों के लिए पानी ले ले। धन्यवाद बेटी, सदा सुखी रहो। तुमने आज मुझ जैसे गरीब की मदद की। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। बुरी औरत सेठ को पैसे देकर पानी भरे घड़े को उठाकर चली जाती है। यह क्या, मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। यह ले सेठ जी, इन पैसों से जितना पानी आए वह मेरे घड़े में दे दो। वाह, तुम उस बुढ़िया की मदद करने चली थी और अब खुद प्यासी रह जाओगी। बहुत बहादुर हो। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यह मेरा फैसला है। मुखिया सावित्री का यह जवाब सुन गुस्से में आ जाता है और सावित्री को केवल आधा घड़ा पानी देता है। यह क्या आधा घड़ा पानी है, मगर इन पैसों से 1 घड़ा पानी आ जाता। बात यह है कि मैंने अभी हाल ही में पानी के पैसे का दाम बढ़ा दिया है। लेना है तो लो, वरना निकलो। बड़े आए सेठ से पंगा लेगी। तो सेठ ने फिर से पानी का दाम बढ़ा दिया। ऐसे तो अब हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली है।
क्या आप खेत जा रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि खेत में एक बार फिर से जुताई और बखेराई कर दूं। भगवान से चाहा तो हमारे गांव में खूब बारिश होगी। आप सही कह रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस बार मेरा मन कह रहा है कि बारिश जरूर होगी। क्या आपके दोस्त ने खेत में जुताई करने की सोची है? वह भी अपना खेत जोतेगा। हम दोस्त सारे काम एक साथ करते हैं। चलो वह आता होगा और वहीं से सीधा हम जंगल निकल जाएंगे। तभी घर के बाहर राज आ जाता है। चले भाई, आज हमें काफी काम है। वह दोनों खेत के लिए निकल जाते हैं। खेत जाकर वह दोनों अपने खेतों में काम पर लग जाते हैं। वहीं इस समय बहुत गर्मी भी होती है। दोनों का हाल गर्मी में बेहाल हो चुका होता है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तुम मोहन या राज बाजार जा रहे हो? लकड़ियों को लेकर जरा यहाँ तो आना। ये लकड़ियाँ कैसी हैं? मैं तुम्हें इन सभी लकड़ियों के बदले में तुम दोनों को अलग अलग 2 घड़े पानी दे सकता हूँ। लेकिन इन लकड़ियों की कीमत इन 2 घड़ों से काफी ज्यादा है। इसके बदले हमें 4 घड़े पानी मिल सकते हैं और हमारे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। हाँ राज, तुम एकदम सही कह रहे हो। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। एक तो मैंने तुम गरीबों को इतना अच्छा ऑफर दिया, ऊपर से तुम दोनों अकड़ दिखा रहे हो। अब से मैं तुम दोनों को पैसे के बदले भी पानी नहीं दूंगा। आने दो अब इनको पानी लेने। मैं बता दूंगा कि सेठ किसे कहते हैं। अब रोज की तरह सावित्री दोपहर में सेठ के यहाँ पानी भरने जाती है। तुम्हारे लिए अब पानी और महंगा हो चुका है। थोड़े और पैसे लेकर आओ, तभी पानी मिलेगा। यह क्या सेठ जी, सभी को तुमने उसी रेट पर पानी दिया और मुझसे और पैसे मांग रहे हो। तुम में और तुम्हारे पति में ज्यादा ही दिमाग खराब हो चुका। कल मैंने मोहन से लकड़ियां मांगी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, तो मैंने भी पानी महंगा कर दिया। ऐसा करेंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अब मजा आया ना? मुझसे कोई भी गांव में पंगा नहीं ले सकता है। चलो ठीक है, मेरी शर्त पर तुम्हें पानी दूंगा। अगर अब से 1 महीने तक तुम्हारा पति जितनी भी लकड़ियां काट कर लाएगा वह मुझे देनी होंगी, तभी मैं तुम्हें पानी दूंगा। सेठ जी ऐसा करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा और खाने और जरूरत की चीजें कैसे आएंगी? तो मैंने इसका ठेका ले रखा है क्या? पर मैं तुम्हें आज इतने पैसे में सिर्फ आधा घड़ा पानी दूंगा बस। सावित्री कुछ नहीं कह पाती है और आधा घड़ा पानी लेकर घर आ जाती है। वही शाम को जब मोहन घर आता है, सावित्री अब सारी बात मोहन को बता देती है। मोहन भी अब परेशान हो जाता है। अब क्या होगा, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मैंने सोचा नहीं था कि सेठ बदला लेने के लिए इतना गिर जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। वह अब गांव के चौपाल के पास जाता है जहां पर राज भी होता है। वहीं पर वह अपनी बात राज को बताता है। भाई तुम ऐसा करो कि जंगल से जो भी लकड़ियां लाया करो, उसमें से कुछ लकड़ियां पहले ही मुझे दे दिया करो, बाकी सेठ को दे दिया करो। मगर मैं उसमें से लकड़ियां नहीं निकाल पाऊंगा, वरना सेठ को पता चल जाएगा। यह बात तो है, मगर कुछ तो निकाल लिया करो ताकि तुम्हारा काम चल सके। फिर आगे देखते हैं, वरना हम भी शहर निकल जाएंगे। घर पर आकर मोहन सारी बातें सावित्री को बता देता है। मोहन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह जंगल से लकड़ियां काटता है और कुछ लकड़ियां राज को दे देता है और बाकी लकड़ियां सेठ को देने चला जाता है। क्यों आज लकड़ियां कम दिख रही हैं? उस दिन तो बहुत लकड़ियां थीं। अरे सेठ जी, ठीक से देखिए, पूरी लकड़ियां हैं। मगर मुझे अब यह लकड़ियां नहीं चाहिए। ले जाओ यहां से। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे इन लकड़ियों के बदले अपना बहुमूल्य पानी दूंगा? जाओ यहां से, मैं अब तुम्हें पानी नहीं दूंगा। ये सब कह सेठ हंसने लगता है। मोहन और राज सब सुन दुखी हो जाते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने पानी नहीं दिया तो मेरा परिवार प्यासा रह जाएगा। राज भी सेठ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ उन दोनों को जाने के लिए कह देता है। मजबूरी में दोनों को वहाँ से निकलना पड़ता है। घर पर आकर मोहन सारी बातें सावित्री को बता देता है और वह भी परेशान हो जाती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब भगवान भरोसे हैं कि वह कब बारिश लाते हैं। सावित्री, मैं अब निकल रहा हूँ, काम पर तो जाना ही होगा। रुकिए, अब हमारे पास पानी बचा है, आप इसे अपने साथ ले जाएं। आपने कल से पानी नहीं पिया है। नहीं, मैं राज से पानी ले लूंगा, तुम ऐसे पी लेना, मैं अब चलता हूँ। लेकिन मोहन ने झूठ बोल दिया होता है सावित्री ताकि वह पानी पी। मोहन अब दुखी मन से खेत जाता है और ऊपर की ओर देखता है कि कब बारिश होगी
और वह राज के साथ जंगल निकल जाता है। राज मैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। सेठ ने पानी देने से मना कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? मोहन और राज अब लकड़ियां काटने लगते हैं और दोपहर होते ही वे दोनों साथ मिलकर खाना खाने जाते हैं। तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है। मोहन, ये तो बहुत तेज आंधी चलने लगी है। अभी तो मौसम शांत था, हमें छिपने की जगह देखनी होगी। दोनों अब छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं चलो आंधी थमने तक हम दोनों इस गुफा में रुक जाते हैं। और वह दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वह दोनों जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं तो उन दोनों को गुफा के अंदर से पानी की आवाज आने लगती है। राज, लगता है कि गुफा के अंदर पानी का कोई स्रोत है जिससे पानी बहने की आवाज आ रही होती है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी पानी बहने की आवाज आ रही है। मगर तुम देख रहे हो कि गुफा के अंदर कितना अंधेरा है और वहां पर शायद कोई जंगली जानवर हो सकता है। अगर वहां पर कोई पानी का स्रोत हुआ तो यह हमारे पूरे गांव के लिए अच्छा हो सकता है और इससे हमारे पानी की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। वैसे भी हम दो हैं और हमारे पास कुल्हाड़ी है। वह दोनों अब हिम्मत करके गुफा जाते हैं। वह जैसे ही गुफा के गहरे हिस्से में जाते हैं तो एकदम अंधेरा छाने लगता है। फिर वह दोनों खुद को एक अलग दुनिया में पाते हैं जहाँ पर हर जगह हरियाली और जगह जगह पानी के बड़े तालाब होते हैं। मोहन, हम कहाँ पर आ गए? देखो गुफा के अंदर यह दुनिया कैसी है। यह तो बहुत सुंदर है और हर तरफ पानी के जलाशय हैं। चलो पहले तो यहाँ के जलाशय का पानी पीते हैं, फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई मिलता है कि नहीं। वह दोनों जलाशय का पानी पीने लगते हैं। वाह, कितना ठंडा और मीठा है। मेरी तो प्यास पूरी तरह से बुझ गई। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब देखते हैं कि कोई यहाँ मिलता है कि नहीं। वह दोनों अब वहाँ पर घूमने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि कुछ दूर पर देवी जैसे सुंदर वस्त्र पहने एक सुंदर महिला खड़ी होती है। मोहन, देखो आगे कोई देवी खड़ी हुई है। चलो उनके पास चलते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस लोक में क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई इंसान नहीं आ पाता है। देवी में मोहन, यह मेरा दोस्त राज है। हम लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी आ जाती है। उससे बचने के लिए हम एक गुफा में छिप गए और वहीं से हम इस लोक में आ गए। देवी, आपके दुनिया में पानी की कोई भी कमी नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है और हमारे गांव के सेठ ने अपने एकलौते नल से पानी लेने से मना कर दिया है। हाँ, राज सच कह रहा है। गांव के सारे लोग इस वजह से काफी परेशान हैं। तभी देवी मुस्कुराती है। वह समझ जाती है कि यह सब भगवान की लीला है जो इन दोनों को इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं इन लोगों की कुछ मदद कर सकूं। मगर मैं उनकी परीक्षा दूंगी। ठीक है, मैंने तुम दोनों की परेशानी सुनी और मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। वह उन दोनों को एक छाता देती है जो कि सुनहरे रंग का होता है। यह लो एक छाता, यह एक जादुई छाता है। तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ। घर जाकर जैसे ही तुम दोनों इस छाते को खोलोगे तो कुछ समय बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी। मगर उस पानी को बर्बाद नहीं होने देना और अपने गांव में बड़े बड़े और गहरे जलाशय बना लेना ताकि वह पानी एकत्र किया जा सके। मगर मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों की जरूरत पूरी होने पर यह छाता मुझे वापस देने आना होगा। आप जैसा कहते हैं देवी, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही गांव में पानी की कमी पूरी हो जाएगी मैं आपका यह छाता वापस करने जरूर आऊंगा। आप हम दोनों पर भरोसा रखें। मगर देवी, हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे? हमें घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देवी मुस्कुराती है और दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेज देती है। राज, यह तो बढ़िया है। हमें जाकर इस छत्ते का प्रयोग करना चाहिए, मगर इसे अपने पास कौन रखेगा? राज, तुम यह रख लो। नहीं, इसे तुम ही रखो। कल से बारिश करना शुरू करो। मैं जाकर गांव वालों को एकत्र करता हूँ ताकि हम गांव में काफी सारे तालाब खोद सकें और सारा पानी उसमें जमा हो सके। यह भी सही है, मगर घर वालों के अलावा हम किसी और इस छाते के बारे में नहीं पता चले। मोहन घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। आप सच कह रहे हैं, इससे पूरा गांव हरा भरा हो जाएगा। चलो खेत जाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। वह जैसे ही खेत जाकर छाते को खोलते हैं तो थोड़े समय बाद पूरे गांव में जोर की बारिश होने लगती है। मोहन, यह तो सच में काम कर रहा है। मजा ही आ गया। अब से सेठ का काम ठप्पा। सावित्री यह देख बहुत खुश होती है।
वही सेठ को समझ आ जाता है कि उसका यह व्यापार बंद हो गया। वे दोनों अब पूरे गांव में वर्षा के मौसम में खूब वर्षा करते हैं और कुछ समय बाद गांव का हर जलाशय पानी से भर जाता है। सावित्री ने देखा भवन ने हमारी सुन ली और आज पूरा गांव पानी संकट से दूर हो चुका है। हमारी फसल भी अब आने लगी है। लेकिन अब बारिश का मौसम जाने वाला है, तो कुछ समय बाद आप ये छाता देवी को लौटा दी। तुमने सही कहा, मैं तो भूल गया था। चलो किसी दिन राज के साथ जाकर मैं उस छाते को वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह नहीं जानते कि घर के बाहर राज खड़ा हुआ है। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। लेकिन अगर हमें यह छाता वापस दे दिया और अगले साल बारिश नहीं हुई तो मैं फिर से प्यासा मर जाऊंगा। मैं यह नहीं होने दे सकता। पहले तो किसी भी तरह से यह छाता मोहन से लेना होगा और बाद में कह दूंगा कि मैंने उसे अकेले वापस कर दिया। क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई, कुछ दिनों के लिए यह छाता मुझे दे सकते हो ताकि मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकूं। मोहन राज को छाता दे देता है और राज छाते को छिपाते छिपाते घर ला रहा होता है, क्योंकि छाते की चमक ज्यादा होती है ताकि उसे कोई देख न ले। मगर रास्ते में उसे कुछ गांव के लोग मिल जाते हैं। को मुझे इस छाते को कहीं छिपाना होगा। वह उस छाते को पेड़ के पास छिपा देता है और उन गांव वालों से बात करने लग जाता है। तभी एक तेज हवा चलती है और छाता एक तालाब में जाकर डूब जाता है। राज कुछ नहीं कर पाता है। तालाब में जाते ही पूरे गांव में घनघोर बारिश होने लगती है। कोई बात नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। वह छाता अब मुझे नहीं मिलने वाला है और यह बारिश कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। यह सोच पूरे गांव पर भारी पड़ती है। अब लगातार एक सप्ताह बारिश होती है। मोहन अब परेशान होने लगता है। मुझे लगता है कि जी राज भाई ने छाते को खुला छोड़ दिया है और तभी से बारिश हो रही है। अब तो हमारे घर में पानी भरने लगा है। मोहन अब बारिश में ही राज के घर जाता है। राज, तुमने ये क्या कर दिया? पूरा गांव अब पानी में डूब रहा है। लाओ वह छाता मुझे वापस कर दो, मैं उसे वापस कर दूंगा। राज को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि लालच के चलते उसने क्या कर दिया। वह अब सारी बात मोहन को बता देता है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, हमें वापस फिर गुफा में जाना होगा और उस दुनिया में देवी से यह सबको बंद करने का उपाय पूछना होगा। तुम अभी मुझे ले जाना चाहते हो, जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें या गांव वालों को इस मुसीबत में डाल दिया। तुम मेरे भाई हो, भले ही तुम्हें गलती कर दी, मगर हम दोनों इसे ठीक करेंगे। तो चलो, हमें बारिश रोकनी है। वे दोनों करीब बारिश में गुफा में पहुंचते हैं। फिर उस दुनिया में पहुंच जाते हैं और सारी बात देवी को बता देते हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे लालच आ गया था, मैं शर्मिंदा हूँ। आप हमारे गांव की वर्षा बंद कर दे ताकि पूरा गांव पानी से डूबने से बच जाए। मैं यह कर दूंगी, मगर तुम दोनों को वादा करना होगा कि अब से कभी लालच नहीं करोगे। ये तुम दोनों की एक परीक्षा थी। फेल होने के बावजूद तुम यहाँ तक माफी मांगने आए। मैं इससे खुश हूँ। देवी अब बारिश बंद कर देती है और मोहन और राज को घर भेज देती है। आप आ गए जी, बारिश रुक चुकी है। लगता है सब ठीक रहा। हाँ, सब ठीक रहा। देवी ने हमें माफ कर दिया। अब शायद हमें पानी की कमी नहीं होगी। और कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।